इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी है। चाहे वो यूपीएससी से लेके तो क्लर्क तक के सभी के एग्जामिनेशंस में कोई ना कोई सवाल इससे पूछ लिया जाता है। तो आज हम इन सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। When did Indian National Congress founded? इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस साल में बनी थी? तो ये बनी थी इन द ईयर ऑफ 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन सी, WC बनर्जी। आप फोटो में देख सकते हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहला जो स्थापना 1885 में हुई, पहली मीटिंग जो थी इनकी वो बॉम्बे में हुई थी। तो प्राइमरीली जो वेन्यू था वो डिसाइड किया गया था पुणे में, लेकिन उस समय क्योंकि पुणे में कॉलेरा आउटब्रेक थी, इसकी वजह से जो मीटिंग का वेन्यू था वो बॉम्बे शिफ्ट किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले कौन सा चुना गया था, पुणे, और किसकी वजह से बॉम्बे चुना, कॉलेरा आउटब्रेक। तो 1885 बॉम्बे अधिवेशन और WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया, स्थापित किया? तो इसको ऑप्शन सी, एलन ऑक्टेवियन ए ह्यूम, इनको AO ह्यूम भी कहते हैं। तो AO ह्यूम ने फाउंड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फाउंड की एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, तो उन्हीं को कहेंगे फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर, पिता एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में AO ह्यूम ने करी, तो उस समय हमारे भारत में वाइसरॉय कौन थे? तो हमारे वाइसरॉय थे ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले प्रेसिडेंट हमने बताया वोमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? तो सेकंड प्रेसिडेंट थे ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1886 में कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने प्रिसाइड किया था। तो राइट आंसर दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी, सईद बदरुद्दीन तैयबजी। ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1887 में मद्रास सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, नॉट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। पहली महिला, ना कि पहली भारतीय महिला। तो पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट सबसे पहली कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट थी। 1917 जो कैलकाटा सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? अभी यहाँ पे वो मैंने जब आपको बताया कंफ्यूजन, जब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आएगा तो एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू जी थी पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1925 के जो कानपुर अधिवेशन था उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था एज अ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस ईयर दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई? एक था एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल और मॉडरेट्स यानी नरम दल। तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1907 में। तो 1907 में ये स्प्लिट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट था इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। सूरत स्प्लिट क्यों? क्योंकि ये सूरत में जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो ग्रुप बने, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। दोस्तों इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जब भी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्प्लिट की बात आए तब आप याद रखें एस, सिर्फ एस। एस से सबसे पहले क्या हुआ? एस से स्प्लिट कहाँ पे हुआ? एस से सूरत। और कब हुआ? एस से 7 1907 1907। तो आपने याद रखना है एस। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1907 में। When did गांधी जी इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? महात्मा गांधी जी सबसे पहले कब कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? तो 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। यहाँ पे उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उनमें हिस्सा लिया और 1924 के साल उन्हें सबसे पहले नियुक्त किया गया कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो 1924 बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उसे प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1924। अगला सवाल है, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले कब कांग्रेस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे? तो सबसे पहले हुए थे 1929। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1929 में लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले इलेक्ट हुए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। चंद्र बोस फर्स्ट इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी सबसे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट किस ईयर नियुक्त हुए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1938। 1938 में हरिपुरा सेशन जो था कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1938। अगला सवाल है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया वॉन फ्रीडम? देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन बी जे बी कृपलानी जी। ये है जे बी कृपलानी जी का फोटो। ये हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जब भारत आज़ाद हुआ था। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। देखिए भारत जीता, भारत जीता, ब्रिटिशर्स हारे। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जुल्म किया, दबाया, उसके बावजूद भी ब्रिटिश हारे, हम जीते। किसकी वजह से? किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कृपा से। इसके साथ साथ सारी जनता जिसने कंधे से कंधा मिला के हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स के साथ कंधा से कंधा मिला के लड़के अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। तो भारत जीता, जे, ब्रिटिशर्स हारे, बी, और फ्रीडम फाइटर्स और पूरी जनता की कृपा से, तो कृपलानी। तो जब भारत जीता यानी कि फ्रीडम हुई, भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत जीता, ब्रिटिशर्स हारे और कृपा फ्रीडम फाइटर्स और सारी जनता की। तो जे बी कृपलानी। तो ये एक ट्रिक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अपना ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लॉन्गेस्ट सर्विंग महिला प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, उनका नाम बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोनिया गांधी जी। दोस्तों, सोनिया गांधी जी अभी तक की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की। सबसे पहले 1998 में ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो 1998 से 2017 तक लगातार ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहीं। इसके बाद राहुल गांधी जी जो इनके बेटे हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और 2019 के चुनाव में हारने के बाद वो उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर से सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट बन गई। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ तब थे जे.बी. कृपलानी, लेकिन आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और 1948 के जयपुर सेशन को प्रिसाइड किया था पट्टाभी सीतारामैया जी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स? दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, जब भी आईएनसी की स्प्लिट की बात है याद रखें एस। क्या हुआ? एस से स्प्लिट कब, कहाँ पे हुआ? एस से सूरत में। और कब हुआ? एस से 7 यानी कि 1907 में। अब सवाल है कि जब ये स्प्लिट हुआ तब आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस स्प्लिट हुआ था नरम दल और गरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। तो अगला सवाल है, हु इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, सेकंड प्रेसिडेंट थे। 1886 में पहली बार ये प्रेसिडेंट बने। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नारोजी। एंड द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, देन अगेन दादा भाई नारोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन है अभी तक? तो आंसर है ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 35 की उम्र में ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 1940 रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस का रामगढ़ सेशन था 1940 में, उसको प्रिसाइड किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 35 की उम्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, हु टोल्ड दैट आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? किसने कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है? तो किसने कहा था? ऑप्शन बी, डफरिन, जिनके वाइसराय रहते आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। उन्होंने कहा था कि आईएनसी जो है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल, हु सेड दैट कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise?
तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। आप ये फोटो में देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू एसिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हु सेड दैट आईएनसी इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? तो किसने कहा था कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है? तो ये कहा था ऑप्शन डी, अरविंदो घोष जी ने। देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में महात्मा गांधी जी के अलावा बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। एक प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। जो मैंने आपको बताया स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बने, तो ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इनमें से अरविंदो घोष जी ने कहा था कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हु सेड दैट आईएनसी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्टिंग्विश करे बेगिंग और अपने अधिकारों को मांगने में या अधिकारों को पाने में। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगेन एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, अ प्रोमिनेंट लीडर। इन्होंने कहा था आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट आईएनसी प्लेइंग विद द बबल्स? आईएनसी प्लेइंग विद द बबल्स, ये किसने कहा था? ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल जी ने, another extremist leader. The right answer is option B. Next question है, the English who twice served as the president of the Indian National Congress was? एक इंग्लिश जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है, उसका नाम बताएं। तो ये कौन थे? ऑप्शन बी, सर विलियम वेडरमैन। सर विलियम वेडरमैन एक वो इंग्लिश थे जो 2 बार सर्व कर चुके हैं प्रेसिडेंट एज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। सबसे पहले 1889 में ये प्रेसिडेंट बने थे बॉम्बे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 2 बार इंग्लिश हैं जो 2 बार इन्होंने सर्व किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ प्रेसिडेंट। सर विलियम वेडरबर्न इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।